नमस्कार। जनमंच में आप सभी का एक बार स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वादनी विंग जो एक है समाजवादी पार्टी की युवा होगा ना भाई साहब, और आप अध्यक्ष हैं, तो इस दौरान आपकी पार्टी बड़ी चर्चा पर है, जबकि आप लोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल हैं। आपके सांसद साहब ने बयान दे दिया। एक वर्ग मानता है कि राणा सांगा देश के उन महान हस्तियों में से हैं, धरोहर के रूप में मानता है। आपके जो सांसद जी थे वो बयान दे डाले, तमाम विरोध हो रहा है। आप लोग चूँकि राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं कि इस तरह के मामलों की जो भी चर्चा हो रही है उससे आज के नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं है। आज का नौजवान रोज़गार ढूंढ रहा है, आम जनमानस जो है वो महंगाई कैसे निजात मिले वो ढूंढ रही है। भविष्य बनाने के लिए कैसे हमारे कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इसका निर्माण हो, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, सहयोगी लोग, जो तंत्र का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके जरिए वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है मुद्दों को, ताकि जो असली इशू हैं, असली मुद्दे हैं, उन पर बहस ना हो सके। इसलिए आप कोई 11वीं शताब्दी में, कभी 13वीं शताब्दी में, कभी 18वीं शताब्दी में, कभी ये मध्यकाल की तरफ लेकर के आपको जा रहे हैं और सांप्रदायिक और नफरती बयान दे करके लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी पीडीए पंचायत के माध्यम से, जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जगह जगह चल रही है, उसके माध्यम से लोगों को यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत नीतियों के कारण पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इसलिए इस तरह के मामलों में लोगों को उलझा करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दूसरा सवाल आपसे ज्वलंत ही है। ज्वलंत यह है कि एक बार समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता है, बहुमत नहीं, प्रचंड जीत मिलती है, और फिर तुरंत उपचुनाव आता है तो 9 में से 7 और 10 में से 8 सीटों पर भाजपा जीत जाती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि ये जीत साबित करती है कि जब तक केंद्र में राहुल गांधी और प्रदेश में अखिलेश यादव रहेंगे तब तक भाजपा हमेशा सत्ता में रहेगी। इससे आप लोगों का मनोबल गिरता है कि नहीं इन बयानों को सुन के? नहीं, समाजवादियों के साथ जनता खड़ी है, इसलिए कोई मनोबल कभी नहीं गिरता है, बल्कि मुख्यमंत्री जी के रहने से पूरे देश की जो व्यवस्था है, खास तौर से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस देश की स्वायत्त संस्थाएं, उनको सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक तरीका बन चुका है कि वो पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेकर के रखा है, और जब सिस्टम को नियंत्रण में रखते हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्था से अपनी मनमानी करा ले रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ी है, हम खुद मिल्कीपुर उपचुनाव में थे, वहाँ पर देख रहे थे कि जिस तरह से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, वही लोग फर्जी वोटिंग की है, वही वोट मारे हैं। बाहर कहीं लाइन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन 66% वोटिंग वहाँ पर हुई है। 66% वोटिंग होगी तो कम से कम हमारे पत्रकार बंधुओं की भी तो जिम्मेदारी है कि वो दिखाएं कि बूथों पर जब भीड़ नहीं है तो कहाँ से इतनी बड़ी वोटिंग होगी। तो जो जिनको जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, वही लोग बिक गए, वही लोग फर्जी वोटिंग की, बोगस वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पुलिस का क्या रोल था, प्रशासन का क्या रोल था, चुनाव आयोग का क्या रोल था? जब आप इन सब के रोल को और इन सब की असलियत को जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जो 9 में से 7 जीत का आप कह रहे हैं, 10 में से 8 जीत का, इसकी सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। अब आप एक स्थानीय सवाल ले लीजिएगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अविनाश विद्यार्थी हम लोगों के क्षेत्र का नया लड़का है, काफ़ी जो है कि मेहनतकश लड़का है। आप लोग युवाओं में, आप लोगों का क्या कैंपेनिंग इस दौरान कैसा है? जो संगठन में जो आप लोग कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जाना है, अपनी बातों को रखना है, तो इस दौरान आप इनके रोल को लेकर जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि आप वो दिन गया जब ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ थे जी, आज तो खुला चैलेंज है कि भैया जो है कि 2-2 हाथ हो जाएगा। उस स्तर पर जब आप सुभाषपा से आप अलग हैं, कितना कठिनाई आ रहा है, कितना मदद मिल रहा है जब अविनाश विद्यार्थी जैसे युवा आपके साथ हैं, जो बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी के काफ़ी मेहनत कर हैं, वैसे लोगों को साथ मिलेंगे? निश्चित तौर पर जब
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तब से अविनाश विद्यार्थी का संघर्ष रहा है। हम लोगों के साथ छात्र संघ बहाली का आंदोलन रहा हो या रोजगार के मुद्दे पर संघर्ष रहा हो, छात्रों के किसी भी अधिकार को लेकर के लड़ाई रही है, वहाँ ये सबसे आगे रह करके संघर्ष किया है इन्होंने। और उसके बाद जब यहाँ से हम लोग पद यात्रा शुरू किए थे, साइकिल यात्रा हम लोग की रही, उसमें बढ़ चढ़ करके रहे हैं। साथ में जब पार्टी ने जिम्मेदारी दिया, चाहे वो फूलपुर का चुनाव रहा हो या मिल्कीपुर का चुनाव रहा हो, उससे पहले कुशीनगर में लोकसभा का चुनाव रहा हो, तो ये पूरी टीम मिल करके बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम करती है। और आज भी जब पार्टी ने निर्देशित किया है पीडीए पंचायत को करने का, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का, तो उसमें भी आगे बढ़ करके अविनाश विद्यार्थी, हरेंद्र भाई या हमारे गोलू या जितने भी साथी यहाँ पर हैं, वो सारे लोग मिल करके इस काम को पूरा कर रहे हैं। पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों को हम बधाई भी देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो 2027 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी बेईमान सत्ता को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी भाजपा आपको आरोपित कर रही है पीडीए अब रह कहाँ गया है उनका, वो तो एक सिंगल लेकर चलते हैं समीकरण, और बाकी लोगों का आवाज़ उठाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके भूल गए हैं, क्या कहेंगे? पीडीए से सबसे ज़्यादा अगर कोई घबराया हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो ये प्रकार यही तो प्रयास करते हैं कि कैसे भी पीडीए समाज को हम लोग एकजुट न होने दें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पहल पर पीडीए समाज यूनाइट हो रहा है। लोग, ये दर्द का रिश्ता है आपस का, लोगों को दुख हुआ है, तकलीफ हुई है भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के कारण, इसलिए ये सारे लोग एक होकर के सब मिल करके, पूरा पीडीए समाज मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हमेशा के लिए सत्ता से बाहर करेगी। चलिए, आप लोग इस तरह से जहुराबाद में राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व आकर के बैठ रहा है, समय दे रहा है और आपने अपनी कीमती विचार दलगत रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।